गंगा, क्या बात है? तू ऐसे कैसे आ गई? चाचा मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हाँ गड़बड़ लग क्या रही है? गड़बड़ है, सच्ची में गड़बड़ है। कोई सीने फीने में दर्द ना है, नाटक कर रहा है। सच बात है, ये बुढ़ा नाटक कर रहा है। इसे पता चल गया है कि पूरब सरकारी गवाह बनने जा रहा है, सो हमदर्दी ले रहा है। अगर पूरब बाप की मोहब्बत के चक्कर में फंस गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। सच बात है चाचा, फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या करें? नहीं आ रहा मेरे। चाचा एक काम करते हैं, मैं पूरब की माँ के पास जाती हूँ और अपना दुखड़ा सुनाती हूँ। कुछ भी हो, पूरब के बच्चे की दादी है वो, और दादी को पोता हमेशा प्यारा होता है। वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। द्वारकाधीश की सौगंध, क्या तरकीब बनाई है। बन्नी जी तो मेरी है। अब देखना, वो धीरज और सूरज की जो गर्लफ्रेंड है वो तो बहू ना होकर के भी बहू का कर्तव्य निभा रही है। अरे भाई, तू तो फिर भी बहू है, घर की बड़ी बहू है। अपने मतलब के लिए तो गीता मेम साहब के पास जाना है, ठीक है? चली जा। अच्छा, जो पूरा पूछे कह देना घर गई हूँ, बच्चा अकेला था, बुरा नहीं मानेगा। है, मैं चलती हूँ, संभाल लेना। तू चिंता ही ना कर। मैं संभाल लूंगा, तू थोड़ा सा देख लेना, उसको बता देना। बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजय, तुम ही ऐसे हो जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकती। मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें फोन करके तुम्हारे काम में रुकावट डाली, लेकिन मैं क्या करूं संजय? मैं अपने आप को कोसती हूँ ये सोचकर कि ये मैंने क्या कर दिया। अपनी माँ को मैंने अरेस्ट करा दिया। अम्मा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आज नहीं तो कल वो अरेस्ट हो ही जाती ना। लेकिन मेरे ही जरिए क्यों? पुलिस से भागने के चक्कर में वो पुलिस की गोली का शिकार हो जाए। संजय प्लीज ऐसा मत कहो, वो मेरी माँ है। मेरे कहने का मतलब था कि वो एक हादसे से बची और तुमने उन्हें एक हादसे से बचाया, अरेस्ट कराया। तुम्हें तो बिल्कुल खुश होना चाहिए कि वो सही सलामत है। संजय, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? उनके बचाव के लिए किसी वकील को अपॉइंट करके। इस तरह मैं अपने किए का प्रायश्चित भी कर लूंगी। और संजय, इसमें तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस बारे में एक बार अपने घर वालों से पूछ लो। नहीं संजय, घर वाले तो माँ के खिलाफ ही। कोई नहीं चाहता है माँ की मदद करना। माँ ने सबके साथ सलूक ही ऐसा किया, वो सब कुछ नहीं करता। लेकिन संजय, मैं माँ की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। एक तुम ही ऐसे हो जिसे मैं अपनी मन की बात कह सकती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। बोलो बोलो, करोगे ना? प्यार करता हूं और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। मैं कल ही किसी वकील से बात करता हूं क्योंकि तुम्हारी मां की बेल करा सके। थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। कैसी है सोनल? बहुत अच्छी है। पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? ठीक ही है। रमणीका जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय नहीं, सिर्फ पानी। क्या बात कर रहे हैं आप? चाय नहीं तो कुछ ठंडा ले नहीं लीजिए। जनार्दन जी, सिर्फ पानी चलेगा। अच्छा आप बैठिए ना। और काम कैसा चल रहा? बस ऊपर वाले की कृपा है। मैं एक बड़ी एक प्रार्थना लेकर आया। प्रार्थना? आप तो जानते ही हैं कि एक
जवान बेटी का बाप अपनी बेटी के लिए कितना चिंतित रहता है। भाई साहब, आपकी बेटी सोनल तो बहुत प्यारी और समझदार है, उसकी चिंता करने की क्या जरूरत? सीता, बिन माँ की बच्ची की चिंता अगर बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे मोहन बहुत पसंद है और सोनल और मोहन भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो जाए, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। भाई रवनीक लाल जी, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि एक तरह से हमें तो इज्जत दे रहे हैं आप। सोनल जैसी लड़की हमारे घर में अगर बहू बनकर आए तब तो हमारा ये घर स्वर्ग बन जाएगा। आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सोनल को अगर मोहन जैसा पति और आप जैसे सास ससुर मिल जाएंगे तो बहुत भाग्यशाली होगी वो। मुझे लगेगा जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, हम लोग तो इस रिश्ते पर दिलो जान छिड़क रहे हैं, लेकिन एक बार लड़का लड़की क्या चाहते हैं ये जानना भी तो जरूरी है। सोनल तैयार है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या सोनल ने? वो कह रही थी कि मुझे सीता आंटी बहुत पसंद है, आप जाकर बात करके आइए। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें सभी लोग अच्छे लगते हैं। मैंने तो सोनल को पहले दिन से ही अपनी बहू मान लिया था। हाँ, वो सब ठीक है सीता, लेकिन मैं बात पक्की करने से पहले एक बार मोहन से पूछना चाहूंगा। अरे सर, आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो तुमने हमें दिया है, सही वक्त पर आकर। आओ बेटा आओ। बेटा, रवनीक लाल जी तुम्हारे लिए अपनी बेटी सोनल का रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी जाने बिना अभी तक हम लोगों ने हाँ नहीं की है। क्या कहते हो? अब जब आप लोगों ने तय कर ही लिया है तो फिर मुझे क्या कहना है सर। और वैसे भी ये लोग मेरे लिए जो कुछ भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। अब तो हम समझी हो गए। जी बिल्कुल। क्यों ना गले मिलकर एक दूसरे को मुबारक बेटा, क्या? वन मोर लार्ज। चलो, चल चल, मैंने क्या किया? बताते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कहां तक भागेगा? पंडित का जाल मुंबई की लोकल ट्रेन की पटरियों की तरफ फैला है। मुझे माफ कर दो प्लीज। अपन का माल पी पी के साला मजा कर रहा है। अपन का छोकरा वो तेरा होटल में इंतजार कर रहा है। अब तो पूरा हो गया। आए मेरा पैसा निकाल। मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर सका, पर मैं तुम्हारा सब काम करूंगा। जो कहोगे करूंगा, जब तक कहोगे करूंगा। अगर तू काम करने लायक रहेगा तो काम करेगा ना? दादा! चलो। दुलारी, क्या है? तुमसे मिलने तुम्हारी बेटी आई है। पद्मा, मुझे उसे नहीं मिलना, वो मेरे लिए मर गई है। सुनो,
रुको, दरवाजा खोलो। देखो तो सही कौन सी नई चाल चलने आई है। पद्मा, अब तो क्यों आए हैं यहाँ? हाँ, ये देखने के लिए कि मैं किस तकलीफ में हूँ? अपनी कामयाबी पर खुशी जताने आई है क्या? नहीं माँ। माँ, माँ कहती है। एक तो पुलिस के साथ मिलकर मुझे फंसाती है और फिर माँ कहती है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें पुलिस के हाथों मरने से बचाया है। अगर तुम यूं ही पुलिस से छिपती रहती, भागती रहती, तो फिर एक दिन एनकाउंटर में मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब किया है। और अब क्या? हाँ? फांसी का इंतजाम करने आई हो क्या? देखो पद्मा, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे बचाव के लिए एक बहुत बड़े वकील से बात कर ली है। क्या? हाँ माँ। और अब वो वकील तुम्हारा ये केस लड़ेगा और आसानी से तुम्हें बचा लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इंसान अगर अपनी चिंता किसी अपने को बताए तो हल निकल आता है। सीता, तुमसे तो ना मैंने कभी कोई बात छुपाई है ना छुपाना चाहता हूँ। तो फिर बताइए ना, क्या बात है? मैं मीता और बच्चों के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ उन्हें? तुम तो जानती हो सीता, सीमा और पायल ठाकुर का घर छोड़कर गेस्ट हाउस में रहने चले आए हैं, जिसकी वजह से ठाकुर बहुत तिलमिला रहा है। वो नहीं चाहता कि उनकी शादी सूरज और धीरज से हो। हाँ, लेकिन लड़कियां तो चाहती हैं। लेकिन ठाकुर तो उन्हें अपनी जागीर समझता है ना। वो उन्हें धमकी देने के लिए गेस्ट हाउस में गया था, वो तो इत्तेफाक से मैं पहुंच गया। और ये बहुत बुरी बात हुई। सीता, इसीलिए मैं चाहता था कि शादी होने तक मैं उन लोगों के साथ ही रहूं। ठाकुर का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे। हाँ, आप ठीक कहते हैं। इस वक्त तो उन लोगों को आपकी ज्यादा जरूरत है। आप वहां चले जाइए। यहाँ तो पृथ्वी और मोहन है ना मेरे साथ। थैंक यू सीता, तुमने मेरा बहुत शुक्रिया अगर जनार्दन वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं तुम्हारे पिताजी क्या करते। आंटी, भगवान यही चाहते थे कि अंकल आके हमारी मदद करें और वही हुआ। आंटी, अगर सीमा के डैडी हम दोनों को जबरदस्ती ले भी जाते तो कितने दिन रख लेते अपने पास? हम लोग तो मौका पाते ही भाग जाते वापस। वेरी गुड। हाँ, अभी आप लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे या आगे क्या करना है इसके बारे में भी सोचेंगे? इससे पहले सीमा के पापा कोई और कदम उठाएं, हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। सही है भाई। हाँ, बड़ी जल्दी है ना तुम दोनों को शादी करने की। वैसे मैं भी वही सोच रही थी, एक बार शादी हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे एक बार शादी हो गई तो हमें अलग कौन करेगा माँ? पहले 7 फेरे ले लेते हैं, उसके बाद में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। धीरज, वाह, तू छोटा जरूर लेकिन तूने बात बड़ों वाली करी है। वेरी गुड। हर माँ का तो यही सपना होता है कि उसके बेटों की शादी हो जाए, और मेरा ये सपना सच होने जा रहा है। और मुझे ये दोनों भी बहुत पसंद है। अरे पसंद तो हमें भी बहुत। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमारी शादी करा दो जल्दी से। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मोहन है घर में? हाँ है ना, आइए। मोहन, मोहन बेटा, देख तो जरा। हेलो इंस्पेक्टर नरेश। हेलो। आइए ना, बैठिए।
कहिए, इस वक्त कैसे आना हुआ? भाई ड्यूटी और जिम्मेदारी का कोई समय तो फिक्स होता नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। क्या है इसमें? ये वो रकम है जो दुलारी के पास थी, जो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की है। सारी छानबीन के बाद मैंने सोचा कि ये रकम तुम्हें ऑफिशियली लौटा दी जाए। मोहन, तुम्हें इस पेपर पर साइन करने होंगे, देख लो इसमें। थैंक यू इंस्पेक्टर नरेश, थैंक यू वेरी मच। दुलारी मम्मी ने अपना बयान दे दिया? हाँ, कुछ बताया तो है, लेकिन अभी बाकी है। धीरे धीरे सारी कार्रवाई होगी। इस रकम के बारे में उसने ही हमें बताया था और हमारे हवाले कर दी, लेकिन अभी तक उसने इकबाल जुर्म नहीं किया है। पृथ्वी जी घर पर नहीं है? वो किसी काम से बाहर गए हैं, देर से लौटेंगे। अच्छा मोहन, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा माँ जी, नमस्ते। दीदी, भगवान ने सुन ली, आपके बुरे दिन खत्म हो गए, आपकी अमानत आपको वापस मिल गई। हाँ लक्ष्मी, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर है। अब आप और मोहन इन पैसों का चाहे जो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन रुपयों का बिल्कुल सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी ज़रूरतें तो इतनी ज़्यादा नहीं है और ऊपर वाला हम पर मेहरबान है। मोहन की नौकरी भी अच्छी है। वैसे देखा जाए तो इन रुपयों की ज़्यादा ज़रूरत मीता और उसके बच्चों को है, जो घर से बेघर हो गए हैं। रमाकांत ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें घर से निकाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि इन रुपयों से उनके लिए घर खरीदा जाए, क्योंकि जल्दी ही धीरज और सूरज की शादी होने वाली है। लक्ष्मी, तुम्हारा क्या कहना है? दीदी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप औरत नहीं, देवी हैं। आपने लेना तो सीखा ही नहीं है, हमेशा देना ही सीखा है। हमेशा खुशियां बांटती रही सब में। मैं जब से इस घर में आपके भाई की पत्नी बनकर आई हूँ, तब से हमेशा सोचती रही कि आपकी तरह बनूं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपकी तरह नहीं बन पाई। आप सचमुच महान है दीदी। बस बस, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। जो जैसा है उसे वैसा कहने में क्या गलत है? आप में ये गुण आए कहाँ से दीदी? लक्ष्मी, मेरी नानी हमेशा कहती थी, जितना प्यार, जितनी खुशियाँ तुम लोगों में बांटोगी, भगवान तुम्हें उससे भी ज्यादा देगा। हाँ, वो हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। और सच कहूँ लक्ष्मी, इस दौलत से बढ़कर दौलत भगवान ने मुझे दी है। मेरे बच्चे, मेरा मोहन, मेरी गौरी। बस मेरे बच्चों के सामने ये दौलत क्या है? आप सच कह रही हैं दीदी, औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और इन पैसों की जरूरत मीता दीदी को भी ज्यादा है। और माँ, मैंने तो तुम्हारी बात से कभी इनकार किया ही नहीं। मैं कल से ही तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए छोटी माँ के लिए घर ढूंढना शुरू कर दूंगा। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब घर जाके आराम कीजिए ना, मैं यहाँ रुकता हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ। सवेरे भी तो किसी को आना होगा। ठीक है, गंगा आ जाएगी। नहीं नहीं, वो बेचारी कहाँ आती फिरेगी, छोटा सा बच्चा है। वैसे भी इनकी जो हालत हो रही है, घर जाके भी मुझे आराम थोड़ी ना मिलेगा। तुम जाओ, मेरा बेटा पूरब है ना मेरे पास। अच्छा, तो मैं चलती हूँ फिर। ध्यान रखना बेटा अपने पिताजी का। ठीक। हाय, पूरब बेटे, जरा मेरे पास आओ बेटा। बेटे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन
अब मैं चैन से मर सकता हूँ। पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिंदगी में बचा ही क्या है? अपनी पोती का मुंह भी मैंने देख लिया, लेकिन तुम परेशान मत हो। मेरी तो जितनी जिंदगी गुजरनी थी गुजर चुकी है। जेल में मरने से तो अच्छा है कि अस्पताल में मरूं। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया ना पूरब, अपनी परिवार की भलाई के लिए किया। भाई, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बच्ची है, उसका भविष्य भी तो तुम्हें देखना है। बेटे, तुम सरकारी गवाह बने तो अपने परिवार की भलाई के लिए। बेटे पूरब, मैं हमेशा यही चाहता था कि सब कुछ तुम्हारा अपना हो। जो कुछ भी जनार्दन ने तुम्हारे लिए नहीं किया, वो सब मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था बेटे। चाहे जैसे भी मैंने किया, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। अब चाहे मौत मुझे अपने गले लगा ले। पिताजी आप बार-बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। तो बेटा, अगर मैं बच भी गया तो अस्पताल से निकल के जेल की काल कोठरी में जाऊंगा। और नहीं पिताजी, नहीं। कोई तो रास्ता होगा। पिताजी, अगर कोई और रास्ता नहीं निकला तो सारा इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। जिन लोगों के लिए तुम सरकारी गवाह बने, उनका क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? बेटे, मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हें हमेशा खुश देखने के लिए किया। मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। मैं अदालत के सामने चीख चीख कर कहूंगा, जज साहब, जो कुछ भी फ्रॉड किया है वो मैंने किया है। मेरा बेटा बेकसूर है, बेगुनाह है। आप उसे छोड़ दीजिए। जज साहब, वो बेगुनाह है, आप मुझे सजा दीजिए, मुझे। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी, मैं डॉक्टर को बुला। नहीं बेटे, इस आखिरी घड़ी में तुम मेरे पास रहो। पिताजी, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे डॉक्टर को बुला लीजिए प्लीज। नहीं बेटे, तुम मेरे पास बैठो। ये ऊपर वाला भी कमाल की चीज है। पूरब, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, इससे तुम भी बच सकते हो और मैं भी। कैसे? देखो, मयूर तो यहाँ से भाग गया है। हम ऐसा करते हैं, इस सारे केस का इल्जाम मयूर के ऊपर डाल देते हैं। इससे तुम भी जेल जाने से बच जाओगे और मैं भी। हाँ, अरे ये ठीक रहेगा। इसी में सबकी भलाई। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम घर जाओ। गंगा भी अकेली होगी और बिटिया भी। पिताजी, आपको इस तरह छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं। तुम जाओ, जाओ बेटा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। हुआ? मान गया? हाँ, जाल फेंका तो है, लगता है फंसी जाएगा। अरे फंसेगा क्यों नहीं, मेरा फिल्मी हीरो। जी भैया, मीता जी हैं? हाँ जी हैं। आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। तो ठीक ही है। गंगा, तुम इस समय यहाँ? माँ जी नमस्ते। हाँ, जीती रहो। आओ बैठो। पूरब और मुन्ना कहाँ है? वो घर पर है। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए मौका मिल गया।